नीचे खेत है प्लास्टिक पकड़ लो ना अंडे कूद लो ना अरे बना को मैं पेड़ लगे रे बेटा हमें ना ताकत ही देने में रोके सूजी नमस्कार गणेश जी। हाँ सर बताइए आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आज मंडी में वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, उनकी सेहत संभाल करके, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वृक्षों से जो हमें ऊर्जा और एनर्जी और ये जो सहायता मिलेगी वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और हमें चाहेंगे कि जो भी वृक्ष व्यापार मंडल लगाए उसको संभालने का, सार संभाल समस्त काम करने का कार्य भी करे, क्योंकि वृक्ष लगाना आसान है लेकिन इसको पालना बहुत ही मुश्किल है। और हम यह प्रण लेते हैं कि इस वृक्ष को पूरी तरह से बड़ा होने तक हम इसकी पूरी देखभाल का ख्याल करेंगे। आप बताइए। पंकज जी बारक एडी साहब कृषि मंडी के, जो आपने कहा कि इसकी सार संभाल तो व्यापार मंडल पे आपको पूर्ण विश्वास होगा ही। नहीं, बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि जितने वृक्ष लगाएंगे 100% चलेंगे। अगर कोई नहीं भी चला तो उसको वापस वृक्षारोपण करके चलेंगे, लेकिन जितने वृक्ष हैं वो सब लगेंगे। आपको उसका एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हो और भविष्य में इन वृक्षों का पूर्ण तरह से वृक्ष विकसित हो। इन्हीं आशाओं के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ले लो यार आएगा चिपू भाई सब व्यवस्थित खड़ा रहिए। अरे एक बार खड़ा रहिए लोग ने। इसके बारे में ज़्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री तो आप सबको पता है, थोड़ा सा बोले को हमने सुबह मंडी में जो भी पधारे थे उनका स्वागत तिलक लगाकर गुड़ देने के साथ किया था। उसके बाद यहाँ पे वृक्षारोपण, इसके तुरंत बाद हमारा जो कृषि व्यापार भवन है वहाँ पर चिकित्सा जांच परामर्श एवं रक्तदान, जो कि आज की मुख्य जरूरत है, वो कार्यक्रम होगा। शाम को हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। विधायक महोदय से निवेदन की शाम का समय आप लोग दे रखे, परंतु वहाँ पधारने का भी कष्ट करें। आपको बहुत स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मेरे को भी आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। मैं अध्यक्ष जी राजेंद्र जी और दामोदर जी सचिव साहब का आभार व्यक्त करता हूं, और वैभव जी भंडारी का कि आपके सुख दुख में मेरे को जो वास्तव में आप लोगों का दर्शन करने के लिए बुलाया। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आप जो ये काम जो कर रहे हैं ना, वास्तव में वो बहुत ही ऐतिहासिक काम है। तो इसको सही समय में पेड़ पौधे लगाने का कितना लक्ष्य था? 101 पेड़ लगाने का, थोड़ा खड्डे का ध्यान रखते हुए और इनको व्यवस्थित करवाएंगे तो ये आपके याददाश्ती के लिए बहुत ही मतलब जगह यहाँ बहुत है, पेड़ लगाने की गुंजाइश खूब है। और आपने जो तय किया इससे मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ यही आशा करता हूँ कि आपका व्यापार दिनानुदिन रात चौगुना आगे बढ़े। वैसे तो मैं आपका हर कार्यक्रम में, चाहे वो होली स्नेह मिलन हो, दीपावली स्नेह मिलन हो या गरबा का आयोजन हो, हर प्रोग्राम में मैं आपका दर्शन करने के लिए यहाँ रहता हूँ, तो जरूर आता हूँ। माताएं बहनें भी इतनी संख्या में आई है, तो वास्तव में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही आशा करता हूँ कि आपके
किसी भी तरह का कोई भी काम हो तो मैं आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। और आपका और जनता का रुख का तभी पता लगेगा कि आप यहाँ चालू करोगे। पुनः आपका ये सेवक आपके चरणों में नमन करता हूँ। देखो इधर देखो आगे बस ठीक है।
जिसको बालाजी मिशन को नहीं पसंद होगा हमारे अपने, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल 1954 भंडारी को आह्वान करूंगा कि हमारी संतोष जी भंडारी का स्वागत करें। चौबीस जून 2026 का दिन जब हमारे व्यापार मंडल के इसी भवन में वर्ष 2026-28 की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होते रहते हैं और एक पिछले 4 साल से व्यापार मंडल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सही हुआ है कि यहाँ पे इलेक्शन के लिए सभी व्यापारियों ने एक साथ मना करते हैं कि जो भी बनेगा सब की सहमति से बनेगा। इसलिए एक बार सब व्यापारी अपने पे ताली हो जाए कि आप सबने निर्विरोध कार्यकारिणी की दूसरी बार और इलेक्शन के लिए मना किया है कि संस्था में इलेक्शन आप सब बता रहे हैं, धन्यवाद। राठौर का बालाजी सिंह भी, मैं राज्य भाई पटेल केंद्र, आप सबके जिलाध्यक्ष का आदेश हुआ है कि पदाधिकारियों की शपथ आप अपने भारतीय संविधान से करें। तो पदाधिकारी देवीलाल जी सालगिरह और पदाधिकारी बने व्यापार मंडल की स्थापना 25 ये सब पता है, आजादी के पहले हो ये भी पता है, पेपर ऑफ कॉमर्स उदयपुर के पहले हो ये भी पता है। बहुत ही पुरानी संस्था है और इस संस्था को जीवित रखने के लिए ये संगठन पूरी तरह से निश्चल भाव से काम करता है। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर सभी व्यापारी बंधु बता रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर की नवनिर्वाचित पदाधिकारी के रूप में ईश्वर एवं अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं श्री व्यापार मंडल के संविधान, नियमों एवं उद्देश्यों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं व्यापार मंडल तथा समस्त व्यापारी हितों को सदैव सर्वोपरि रखते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं अपने पद का उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करूंगा तथा सदैव संगठन की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं संगठन की एकता, अनुशासन एवं आपसी सौहार्द को सुदृढ़ बनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मैं व्यापारियों की हित की रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उपज मंडी समिति अनाज उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के जो सदस्य है उनकी शपथ नियमानुसार है। एक बार वापस उच्चारण करेंगे। मैं श्री व्यापार मंडल के संविधान, नियमों एवं उद्देश्यों का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं व्यापार मंडल के समस्त व्यापारी हितों का सदैव सर्वोपरि रखते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करूंगा। मैं अपने पद का उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करूंगा। सदैव संगठन की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं संगठन की एकता, आपसी सुनने का निरंतर प्रयास करूंगा। व्यापारी और प्रशासन कैसे एकजुट होकर व्यापारियों की समस्या का समाधान कर सके,
उसके लिए उनकी सोच अलग टाइप की थी। और इसीलिए जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जब सब उस समय जिले नहीं हुआ करते थे, सिर्फ उदयपुर मात्र यहीं से सारा संचालन होता था, केंद्र उदयपुर हुआ करता था, उस समय व्यापार मंडल का गठन हुआ। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि व्यापार मंडल की संस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है और आज इसका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष, हम सब के प्रिय, जिनको कभी भी कोई भी काम बताते हैं या किसी कार्य के लिए कहते हैं, बहुत मनोयोग से अपने कलेक्टर साहब के सामने या प्रशासन के सामने बात रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौड़, कार्यक्रम में पधारे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदरणीय अमृत जी, आदरणीय देवीलाल जी, विकास जी भाई साहब, व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय गांगावत जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जावरिया साहब, वर्तमान में महामंत्री का पद निर्मल जी अपने कार्य के माध्यम से बहुत ही एक्टिव रहते हैं, आपने महामंत्री बनाया है। वर्तमान में धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ती गई, पुरानी मंडी से नई मंडी के अंदर आए और प्रशासन के निवेदन पर, सरकार के निवेदन पर हम बहुत सारे उत्साही व्यापारी यहाँ पर व्यापार मंडल और कृषि मंडी की स्थापना के साथ साथ सभी अपना व्यापार यहाँ पर स्थापित किया कर देती है। जो टैक्स पूर्णतः गलत है, जिसका औचित्य नहीं है, उन टैक्सों को लागू कर दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं व्यापारी बंधुओं, इसलिए हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हम एकत्रित होकर संघर्ष करेंगे तो प्रशासन भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगी और हमारी समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन हम होता क्या है, हमारे जयपुर के नेता क्या आएंगे, उनके सामने हमने अपनी बात को रखेंगे और चुनाव के पहले वो अपनी बात का समाधान करने के पीछे अपना समाधान करवाकर उस समाधान का समस्या का समाधान नहीं होने हुए भी उस बात को आंदोलन को निश्चित कर देते हैं। ये एक बार अलग विषय, लेकिन सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने आज शिक्षा मंत्री की इस्तीफे का स्वीकार किया। क्यों किया? उनको पता है कि बच्चा राजनीति पढ़कर एग्जाम देने के लिए जाता है और वह परीक्षा का पेपर अगर बाकी में लीक हो जाता है तो ये दुखद विषय है। हम हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कब सड़क पर आएंगे, कब रोड पर आकर एकत्रित होकर अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। व्यापार मंडल समस्या का समाधान करने के लिए आगे आता है तो हमारे उदयपुर के अंदर एक व्यापार मंडल और बनाने की कोशिश हो जाती है। ये क्या है? व्यापारी बंधुओं, हमारी मात्र संस्था जिससे हम जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड होकर उसी संस्था को मजबूत कर उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आगे आने का प्रयास करो। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिक्कत होती है, वह चाहते हैं कि इस व्यापार मंडल को डिस्टर्ब करूं। मैंने अभी सुना थोड़े दिन पहले ही हमारे व्यापारियों का एक व्यापार मंडल और संगठन बनाने का प्रयास किया है। अरे बंधुओं, मैं चला जाऊंगा, मेरे वो व्यापारी चले जाएंगे, लेकिन व्यापार मंडल सदा जीवित रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं जेबर का अध्यक्ष हूं, सारी समीक्षा मेरे पास आती है। हम स्वयं एक व्यापारी है और आज मैं ट्रैवल का व्यापार कर रहा हूँ। हम बहुत दुखी हैं, हम जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बात तो रखते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम सामूहिकता के साथ में अगर संघर्ष करेंगे, अपनी बात को सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे और सरकार, ये बात भी कहता हूँ, अदरवाइज जी एक साधारण कार्यकर्ता से उठकर आज मुख्यमंत्री बने और अगर वह बने हैं उनका व्यवस्थित रूप से समय लें। जिलाध्यक्ष जी से कहता हूँ, समस्याओं के समाधान के लिए समय लेकर अपनी बात को अगर उनके सामने रखेंगे। पार्टी के महामंत्री जी देवीलाल जी साहब,
भाई अमृत जी, विकास जी और स्वेच्छा से राजनीति से दूसरों को पद दे देता है, लेकिन राजनीति में उल्टा है। राजनीति में व्यक्ति पद पर बना रहने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है कि मैं पद से नहीं हटूंगा, और पद में रहता है तो उसको हटाने के भी प्रयास बार बार किया जाता है। ये फर्क है एक आपके और राजनीति के लिए आवाज उठी, और उससे पहले आपका इस व्यापार मंडल का जैसे आपने बताया गठन हुआ, एक बहुत बड़ी लंबी गाथा के साथ, संघर्ष के साथ ये व्यापार मंडल जो एक समूहता की भाव है उसके साथ एक खड़ा हुआ, और जो शपथ आपने ली, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्तिगत हित कोई नहीं रहे। पाले जी ने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग संगठन की बात बताई। इस शपथ के अंदर आपने पढ़ा, ये कोई महज कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे संगठन को सशक्त करने का, मजबूत करने का एक साहित्य भी और एक सुंदर ग्रंथ भी है। जिनको हम 24 साल मिले, उनके सानिध्य में हम जयपुर गए भी थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की भी थी, परंतु अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख को जयपुर आ रहा हूँ, तो वो संभव नहीं हो सका। हमारे विधायक जी ने भी मेहनत की, हमारा आपसे शायद कल परसों का प्रोग्राम था वो आगे बढ़ गया, वो जब भी पता है हमको कोई विशेष नहीं, 5 मिनट का समय चाहिए, हम हमारा मंत्री बात करेंगे, उचित लगेगा, उचित निर्णय लेंगे। बातें बहुत थी और बहुत बातों में जो हमारे मार्गदर्शन कह सकते हैं, भारत संविधान में सब चीजें उसने की बराबर कामना करते हैं। आप सब पधारे, मैं बहुत बहुत द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।